तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11th-12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। कैलाश नगर में बिजली का करंट लगने से हुई प्रतीक नामी युवक की मौत। एक ही जगह हुआ दूसरी बार हादसा। लोगों ने टोरन पर जताई नाराजगी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 मई की रात और 29 मई की रात के बीच अमृतनगर के कब्रिस्तान से सटे हुए कैलाश नगर में फिर एक बार एक युवक की मौत हुई है बिजली का करंट लगने से। और आपको बता दें कि कुछ माह पहले यहां पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है चालके, उनके ऊपरी हिस्से में जो मकान उनका बना हुआ है वहां पर काम करने के दरमियान जो है एक युवक की मौत हुई थी। पीओपी का काम करने वाला युवक था और उसकी मौत हुई थी। उसी जगह पर यह हादसा हुआ है। प्रतीक चालके निवास से करीब में ही रहता है और बताया जाता है कि रात में उसका वाईफाई नहीं चल रहा था, तो वो वाईफाई का केबल जो ऊपर से गुजरा है वो चेक करने के लिए चालके निवास के ऊपरी छत पर चढ़ा था। अब अमूमन यहां पर लोगों का कहना है कि हाई टेंशन के वायर काफी नीचे से गए हैं और उसी की वजह से यह हादसों का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले एक मजदूर की मौत हुई, कारीगर की, और अब प्रतीक की मौत हुई है। रात में निश्चित तौर पर कितने बजे मौत हुई है इसकी किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वहीं प्रतीक की मौत को लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है। किस तरह से पूरी घटना घटी है मृतक प्रतीक की तस्वीरों के साथ और कैसे लोगों का गुस्सा फूटा है टोरेंट पर, नाराजगी लोगों ने जताई है, महिलाओं ने खास करके। सुनिए। शामी मेहमान अली शेख। आपा इस जगह करंट लगने से एक की मौत हुई, तो इस इलाके का नाम क्या है, कब हुई और कैसे हुई? ये देखिए, रात में कुछ मगरिब के बाद से ही यहाँ पर धमाके हो रहे थे, लेकिन हम लोग को नहीं कुछ पता था। अब वायर वगैरह हिल रहा था तो मैंने चाली वालों को बोली, मैं भी नहीं थी घर पे। मैं जब बाहर निकल के देखी ना तो मैंने बच्चे लोग को बाहर ले लिया। ये 2 बजे तक का चलता रहा और ये नहीं मालूम था कि ऊपर किसी का डेथ हो गया या हादसा हो गया, कुछ पता ही नहीं था हम लोग को। और जब पता चला तो अभी सुबह में ही मालूम पड़ा है हम लोग को कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, समझे। हम लोग को कुछ नहीं पता था। यहाँ ये अपना कैलाश नगर है, कैलाश नगर है, अचानक नगर, कैलाश नगर, इसके दोनों नाम से बोला जाता है। अमृतनगर के सटे? हाँ, दरगाह गली। तो कितने बजे हुआ हादसा, कुछ आइडिया? नहीं, इसका कुछ आइडिया नहीं हम लोग को। जैसे कुछ ना ट्रांसफर हो रहा था ये सब। तो जो जिसके डेथ हुई है तो उसका नाम क्या है, पता है? उसका नाम हम लोग को प्रदीप मालूम पड़ा है। प्रदीप भैया भैया करके उसको बोलते हैं करके, ये मालूम है हम लोग को। हाँ, आपने हमें यहाँ बुलाया, क्या मामला है आपका? ये हम लोग को ये वायर यहाँ से हटाना है। हटाने का किस चीज का वायर है? ये अपना टाटा का है। टाटा का? हाँ, अभी हम लोग टोरन वालों को भी बोले ये बात कि आप लोग यहाँ से हटाओ करके, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जब भी बोलते हैं, जब भी कंप्लेंट डालते हैं, वहाँ से कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल हल्के में लेके चले जाते हैं। कम से कम 1 साल से चल रहा है ये। धमाका होता है, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, देखते चल बोलते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है, हमारी जान जाएगी। बोलते हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा टोरन वाले बोलते हैं। टाटा में हमको नहीं पता, हम उनको ही कंप्लेंट देते हैं। वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग जानो, आपको कुछ होता है, कुछ भी हादसा होता है, हमारे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं हम लोग को आके। तो अभी हम क्या करें, आप ही से बोल रहे कि हम क्या करें इस बारे में। हमको ये हटा के दो टाटा का, हमको नहीं चाहिए। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हो गए 20-25 साल हो गए इधर रहते हुए। हाँ, ये जो वायर जा रहा है, ये हाँ। कब से परेशानी आ रही है आपको? ये काफी टाइम से हम लोग को परेशानी है सर। अभी ये 1-2 बार से हम लोग को ज्यादा ही हम लोग से मसले हो गए। इससे पहले भी हादसा हो गया इधर, और इसके बाद में सेकंड टाइम ये प्रदीप भैया का हुआ है करके। ये मतलब पहले भी एक हादसा? हाँ, पहले भी एक हादसा हुआ था, ये दूसरा हादसा है ये। तो टेंशन ही है ना। ये तो कुछ 9:45 बजे से ब्लास्ट हो रहा था, बहुत बड़ी चिंगारी निकल रही थी, आग निकल रही थी। तो 1.5-2 घंटा हम लोग बाहर ही बैठे थे बच्चों को लेके करके। फिर कुछ 11-12 बजे तक ये हो ही रहा था ये धमाका। तो रिक्स ही है ना फिर जान का। फिर तो बस हम कुछ लिखित में शिकायत दी है? कुछ लेते ही नहीं है कुछ भी।
लिखित में कुछ भी नहीं बोलते, आते और सुनते और चले जाते। हाँ बोलते। मामला इधर ही खलास हो जाता है बस। टोरेंट वाला ये तो रिक्सी है ना, जान का कितना भी करो तो फिर। रात में जब टोरेंट वालों को हम लोग ने कंप्लेन दी है, वो आए तो उनको हमने बोले कि अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो क्या होएगा, तो बोलते डायरेक्टली वहाँ से बंद हो जाएगा। उन्होंने रात में हम लोग को ये बात बोले थे तो डायरेक्टली वहाँ से बंद हुआ, लेकिन अभी जान चले गई तो क्या हुआ? जान जाने के बाद में बंद कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग को सीधा ये बोले कि आप उधर आओ, औरतों को लेके हम आपकी कंप्लेन लेते हैं, ऐसा हमको बोल के गए रात में। लेकिन जब वो आए थे तो उनको देखना चाहिए था ना ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा देखे नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोले और लाइट वगैरह भी बंद नहीं करे और चले गए। और ये है ना, इनके घर में पूरा धमाका हो चुका है 6 महीना पहले। वो ये जो खड़े इनके घर 6 महीना पहले उनके घर में धमाका हो चुका है। और नहीं वो मतलब उनके घर में धमाका हुआ, उनके सामने ही मेरा घर है। और अभी 27वें रोजे को भी बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जब भी कंप्लेंट डाले आके 3-4 बार आके गए, मगर कुछ भी नहीं करे उन्होंने। अब ऐसे बच्चों में ये हम लोग किसी की भी जान को हो सकता है ना, सभी है यहाँ पर। आप देख सकते हो पूरा नीचे हुआ रह रहे। वो पहले से ऐसी था या अभी हुआ है? ये कुछ अभी 2 साल से नीचे हुआ है। हम लोग उमेश कदम करीब लॉकडाउन के करीब हम लोग ने चाली के दोनों चाली में से सब साइन लेके टोरेंट को हम लोग ने एप्लीकेशन किया था रिटर्न में, राइटिंग में दिया था उनको। और मेरे ख्याल से वो 2-3 दिन के बाद आए तो उन्होंने बोला कि ये हमारे इसमें नहीं आ रहे, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन आप क्या करिए सब पैसा निकाल के उसको हटा, हाँ आपके खर्चे से उसको हटा। मतलब आप लोग ही पैसे निकाल के आपको हाँ। तो हम बोले इतना कैसा, क्योंकि ये अभी 10-20 रूम है, अभी 20 रूम में कम से कम वो बोले 4-5 लाख का कुछ खर्चा आ जाएगा। तो इतना थोड़ी वो उसके लिए कि हम लोग कैसा उसमें सीधा बोलते हैं कि हम लोग ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है ये हम लोग के परमिशन से नहीं किया है। एक्चुअल में ये जो लाइन है 50 साल कब हुआ था? ये तो बहुत साल पुराना, हम लोग अभी हम लोग पुराना है। जब भी तो वायर ऊपर था ना? नहीं उसके नहीं, पहले थोड़ा सा ऊपर किया ये लोग ने अभी। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले थोड़ा ऊपर पहले इसका हादसा हो चुका था, ये वायर टूट गई थी। तो सब लोग जाके वहाँ पे शानू भाई के ऑफिस पे गए थे और कंप्लेंट डाली शानू भाई ने वहाँ पे। और मेरे पास वो रिटर्न भी है, एप्लीकेशन है, मैं ढूंढ के दे सकता हूँ आपको अगर चाहिए। शानू भाई ने वो वहाँ पे ऑफिसर को कंप्लेंट करके फिर ये टावर जो है वायर ऊपर करवा लिया। उसके बाद भी 2 बार हादसे हो चुके हैं इधर, और ये जो यहाँ पे काम होने के बाद एक हादसा हो चुका है, मतलब एक की मौत हो चुकी है। ये सेकंड है और इधर ही 3rd मंथ बाद ये 2nd हादसा हो चुका है। हा, कल्पना नरेंद्र चाळके. आपके इधर ही हादसा हुआ है? हा आमच्या टेरिसवर झालेला आहे. आणि तो कसा झाला इन्सिडेंटली, तो मागून कसा गेला, कारण की समोरचं पूर्ण पॅक होतं. काल मोठमोठा धमाका झालाय, कशाचा आवाज आहे म्हणून गल्लीबोळी सगळेजण जमलेले होते. टोरंटवाले आलेत, त्यांनी पाहिलं, नंतर मग निघून गेले. लवकरात लवकर ही जी केबल आहेत ना ते काढण्याचा प्रयत्न करावा, कारण की इथे जे आहेत ना इथे खूप छोटी छोटी फॅमिली आहे वर राहतात आणि त्यांना 1 फूट सुद्धा एवढा अंतर नाहीये, एवढं त्या केबलचं अंतर आहे त्यांच्या घराला.